फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। ये बोर्ड आंसर कॉपी है तिलक झा की, जिन्होंने 75 में से 74 अंक प्राप्त किए हैं और सेट है बी। एग्ज़ाम हुआ था 5/3/2019 को मैथमेटिक्स का। यहाँ पे इन्होंने आंसर लिखे हैं। इन्होंने जो प्रश्न संख्या है उसके साथ में खंड भी लिखा है, यानी सेक्शन भी मेंशन किया है कि वो अ सेक्शन का कर रहे हैं या ब सेक्शन का कर रहे हैं। ये ज़रूरी होता है कभी भी आपको, जब एग्ज़ाम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम में, तो आप अच्छी तरीके से ये चीज़ ज़रूर लिखें। उनके पहले सारे सही थे और इस पेज पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का स पार्ट का पहला क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप पढ़ सकते हैं। दो समरूप भुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी समकत भुजाओं के वर्ग के अनुपात होता है, तो ये बराबर आंसर है। 16 और 8 का समांतर माध्य 12 होता है। किसी घनाभ पे आकाशीय विकिरणों की संख्या 4 होती है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है कर्व के थ्रू। ये कर्व में उन्होंने सॉल्यूशन बनाया है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है। अब आ जाइए पेज नंबर 3 पे। जो हमने छोड़ा था वहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी, तो यहाँ पे हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी है और क्वेश्चन नंबर 2 का हल किया है हमने। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी के तरीके से मतलब सॉल्व किया गया। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और इन्होंने जो है बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व किया है। कहाँ पे कैसा तिर्यक गुणा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है और बताया भी, लिखा भी। इसके बाद में आपको यहाँ पर ज्ञात करना है माध्यिका। तो माध्यिका के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूले में पद रखना है, मतलब आपका आंसर आपके सामने। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है आपको साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 75 और ज्ञात करना है आपको इसका मान। तो आपको पता है साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा होता है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। उसकी वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसके बाद में आपको बतानी है, जो क्वेश्चन में ए बी की प्रवणता बतानी है, तो आपको जब निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 का हल। क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसका समीकरण का हल निकालना था। एक्स की वैल्यू 0 और 9 होनी थी और 7 का आप हल देख रहे हैं, तो इसको आप सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने के बाद 7 का जो हल आ जाएगा वो आ जाएगा, सिद्ध होता है कि 6n + 13 एक विषम पूर्णांक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको सॉल्व किया गया है और इसमें हमें k का मान निकालना है। हमेशा k के मान का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो आप बढ़िया से प्रिपेयर करें k के मान के क्वेश्चंस को। ये सॉल्यूशन उन बच्चों के लिए भी है जो 2019 का सॉल्यूशन चाहते हैं, साथ ही साथ जो बच्चे बोर्ड के आंसर शीट देखना चाहते थे उनके लिए भी ये सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। हर सब्जेक्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 9 और आपको जो है ज्ञात करना है वो है मूल ज्ञात करने थे और काल्पनिक और असमान मूल होंगे, ये बताना था आपको। अर्धगोले का संपूर्ण प्रतिष्ठित क्षेत्रफल आपको निकालना था, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आर की वैल्यू जो है उसको पुट कर देना फॉर्मूले में और फॉर्मूले में पुट करने के बाद आपके पास आर की वैल्यू सामने आ जाएगी। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपका जो आ जाएगा, इसकी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोले का 275.71 वर्ग सेंटीमीटर या 75 पाई वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। पाई को निकाल दिया इसीलिए पाई भी लिख सकते हैं। दोनों में से जो चाहें वो लिख सकते थे। प्रश्न संख्या 11 है, जो यहाँ पर आपको क्या कहते हैं ड्रॉ करना है। तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर से है, ये आपका कंस्ट्रक्ट करना है, सिद्ध करना है कि जो PA इंटू PB इक्वल्स टू PT² होता है। तो ये आपको एक डायग्राम बना के इसमें कंस्ट्रक्शन लिखना है, फिर उसके बाद में प्रूफ लिखना है, वो सब कुछ लिख करके कौन कौन सी प्रमेय आपने यूज़ की हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से इन्होंने सॉल्व कर दिया इसको। अब प्रश्न नंबर 13 में देखें, आंकड़े दिए गए हैं और आपको माध्य निकालना है, तो उसके लिए सिग्मा FI और सिग्मा FI XI निकालनी पड़ेगी। ठीक है,
फिर उसके बाद में आपके पास माध्य का फॉर्मूला पता ही है, एक्स बार सिग्मा एक्स एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है। तो यहाँ रखेंगे तो आप 45.8 जो है वो आ जाएगा वैल्यू आपकी। उसके बाद में आपको निकालनी थी जो है बेलन के आयतन निकालना था, यानी कि वॉल्यूम निकालना था। तो सबसे पहले उसके लिए आपको आर की ज़रूरत थी, तो आर निकाल लिया आपने। आर की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो आयतन आ जाएगा। आयतन आ जाता है 14 पाई घन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद परिवर्त की रचना करनी थी आपको 15वें क्वेश्चन में। तो आप देख रहे हैं 15वें क्वेश्चन में परिवर्त की रचना इन्होंने बहुत साफ तरीके से करी है, प्रकार और पटरी की सहायता से, स्केल और पेंसिल और डिवाइडर की सहायता से। रचना के चरण भी लिख दिए इन्होंने, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ज़रूर रचना जब करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके पॉइंट्स लिखने ज़रूरी होते हैं, नहीं तो मार्क्स काट दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ पे हल किया गया है। यहाँ पे कुल आय, फिर पॉलिसी किया है, निधि में बचत, राष्ट्रीय बचत, इस तरह से आपको टोटल निकालने के बाद में 97,000 रुपये इसका जमा राशि में आया। ठीक है। अब इसको फिर कर दे आय और कर दे आयकर, शिक्षा उपकर और कुल दे आय, टोटल मिलाकर इसको निकालना था वैल्यू। लास्ट में हमने जब वैल्यू फाइंड आउट करी, शासकीय कर्मचारी द्वारा कुल दे आयकर जो है उसने आयकर कितना, टैक्स कितना दिया है, 11,639 रुपये। प्रश्न नंबर 17 में जो है दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक एक फंक्शन दिया हुआ है, उसको हमें बताना है कि वो 2 के बराबर है कि नहीं है। तो या फिर हम कह सकते हैं थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक 2 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, उसको करते समय गलती हो गई, तो हम नेक्स्ट पेज पे इसको देखेंगे सोल्यूशन। देखिए नेक्स्ट पेज पे इसका सोल्यूशन है। यहाँ पे हर जगह पे जहाँ जहाँ फॉर्मूले लगते हैं, कोस स्क्वायर थीटा -1 होता है, कोट स्क्वायर थीटा, और जो भी फॉर्मूले हैं आपको पुट करने हैं, टेन का कोस का। इस तरह से करने के बाद में आप देखेंगे थीटा की वैल्यू जो है 45 डिग्री निकल के आती है। अथवा क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व किया है, और अथवा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इन्होंने जो समीकरण हैं आपके सामने यहाँ पे बनाई हैं, और इन समीकरणों को करने के बाद में x और y की वैल्यू निकाली है, और x और y की वैल्यू को फिर से समीकरण में रख करके वो संख्या बता दी है, वो संख्या 12 होगी। इसके बाद में रफ कार्य। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें इस चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।